आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर यानी आपकी हड्डी का टूट जाना। फ्रेंड, यहाँ पर कई लोगों के कमेंट, सर मेरे को शोल्डर का फ्रैक्चर है, एल्बो का फ्रैक्चर है, मेरे को फोरआर्म का फ्रैक्चर है, फिंगर का फ्रैक्चर है, फेलेंजस का फ्रैक्चर है, तो ये कितने दिन में जुड़ जाता है। फ्रेंड, हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर होना और उसका जुड़ना एक स्वतः प्रक्रिया होती है, यानी हड्डी के जुड़ने की अपने आप से एक प्रक्रिया होती है। चाहे आपकी बोन अगर मान लो तिरछी है, उसका अलाइनमेंट सही नहीं है, वो तिरछे में जुड़ेगी। अगर उसका अलाइनमेंट सही है, वो सही अलाइनमेंट में जुड़ेगी, यानी बोन तो आपकी जुड़ेगी। अगर उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो उस अलाइनमेंट में जुड़ेगी, अगर उसका अलाइनमेंट सही है तो उस अलाइनमेंट में जुड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन या फिर प्लास्टर का ओपिनियन बनता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स होते हैं कि सर मुझे प्लास्टर कराना चाहिए या फिर मुझे सर्जरी करानी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपके सर्जन होते हैं वो आपके फ्रैक्चर को यानी एक्सरे को देख के वो डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले सर्जन हमसे ये प्रयास किया जाता है वहाँ पर कि रिडक्शन लिया जाए। रिडक्शन यानी बोन को सर्जन और उनके असिस्टेंटों के द्वारा खींचकर एक सही अलाइनमेंट में लाके प्लास्टर कर दिया जाए। लेकिन जहाँ पर इनके फेल होने के चांस होते हैं तो वहाँ पर उनको ऑपरेशन यानी सर्जरी करना होता है। फ्रेंड, इसी बीच में लोगों को थोड़ा समझना और नहीं समझना मुश्किल हो जाता है कि मैं प्लास्टर चढ़ाऊँ या फिर ऑपरेशन कराऊँ। फ्रेंड, ऐसा नहीं है, आपके सर्जन पर आप विश्वास रखें, वो आपको सही गाइडलाइन करेंगे। जहाँ पर आपको प्लास्टर की जरूरत है वहाँ प्लास्टर किया जाएगा और जहाँ पर आपको सर्जरी की जरूरत है वहाँ पर सर्जरी को किया जाएगा। सर्जरी भी किस कंडीशन के अंदर, जब हम यहाँ पर प्लास्टर के फेल होने के चांस बनते हैं, तब यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अब फ्रेंड, बात करें अगर मान के जैसे आज आपका फ्रैक्चर हो चुका है और 2 से दिन अगर ये डिले हो जाता है तो इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती कुछ कंडीशन को छोड़ के, यानी 2 दिन के अंदर आप ऑपरेशन आराम से करा ले। 2 से 3 दिन बाद भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया होती है, लेकिन उस टाइम के बीच में इतना जुड़ना नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से आप 2 से 3 दिन आप डिले हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप डिले नहीं हो सकते। अब फ्रेंड, जैसे कि मैंने बात की हड्डी जुड़ने की स्वतः प्रक्रिया होती है, यानी हड्डी तो आपकी जुड़ेगी सही, लेकिन अब आप यहाँ पर जानना चाहोगे कि मेरे को शोल्डर है, एल्बो, ये मेरे फ्रैक्चर कितने दिन में जुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड, ये जो जुड़ने का एक टाइम पीरियड बताया, मैं एक सामान्य रूप से आपको टाइम पीरियड बताऊँ भाई, इतने इस बीच में आपकी हड्डी जुड़ जाती है। कुछ फैक्टर, रिस्क फैक्टर होते हैं, तो रिस्क फैक्टर जो यूनियन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा आप जैसे बाहर का सप्लीमेंट वगैरह भी ले, नेचुरल डाइट भी ले, तो उससे आप हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बात करने बैठूँ कि भाई रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, तो उनमें हमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए अब मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूँगा शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कोई बोन होती है, ये बोन है, अगर ये बोन आपकी टूट के बिल्कुल बाहर निकल जाती है, यानी जो आपको स्किन के पीयर करती है बाहर निकल जाती है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह के चांस बन जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें डिले में समय लगेगा। उसके अलावा आपका जैसे बोन है, बोन किस तरह से टूटी, यानी जैसे कि बोन का पैटर्न इस तरह से टूटा हो सकता है, उसमें डिले थोड़ा सा लगता है। उसके अलावा ओवलिंग फ्रैक्चर भी हो सकता है, यहाँ पर स्पाइरल फ्रैक्चर यानी स्पाइरल फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो कुछ जैसे स्पाइरल फ्रैक्चर वो जल्दी जुड़ते हैं, तो इस तरह की यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से बोन टूटती है, तो वो भी एक फैक्टर होता है, यानी किस पैटर्न में आपकी बोन फ्रैक्चर हुई है और किस पैटर्न में आपकी बोन फ्रैक्चर हुई, तो कौन सा पैटर्न आपको जल्दी जुड़ने में मदद करता है। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य रूप से बात करेंगे कि आपकी बोन कितने दिन में जुड़ जाती है। बात करें हमारे अपर लिम्ब के बारे में, तो ये हमारा अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब में हमारा पूरा अपर लिम्ब आ जाता है, यानी आपके फिंगर से लेके आपके क्लेविकल बोन तक आपका ये अपर लिम्ब हो चुका है। अब सबसे पहले हम बात करें हमारी क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। फ्रेंड, जो हमारी क्लेविकल फ्रैक्चर है, यहाँ पर यूँ मान के चलिए मैक्सिमम केस के अंदर ये हमारी फिगर ऑफ 8 बैंडेज होती है, उसके अंदर ही जुड़ जाती है। ये आपको रखनी होती है 21 डेज। उस केस के अंदर ये 4 वीक का यहाँ पर आपको समय लग सकता है, यानी आप मोटा मोटा 21 दिन से लेकर आपको 30 दिन का आपको समय लग सकता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट। अब शोल्डर ज्वाइंट में इस तरह का आपको फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर का पैटर्न हो गया। तो उसके अलावा जहाँ पर मोटा मोटा बात की जाए तो विदिन 1 मंथ आपका शोल्डर जुड़ जाता है। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे कि फ्रैक्चर भी होता है, फ्रैक्चर साथ साथ में शोल्डर डिसलोकेशन भी होता है, तो वो एक कंडीशन बन जाती है। उसके अलावा जैसे बात करें हमारी होमरस बोन में आपको एल्बो भी फ्रैक्चर हो सकता है, मिड से भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे रिडक्शन के द्वारा लिया जाए या फिर यहाँ पर सर्जरी की जाए, तो यूँ मान के चलो यहाँ पर ये आपके 4 वीक के अंदर आपकी जुड़ जाती है। उसके अलावा इसी तरह से हमारा जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में आपका 4 वीक और कुछ केसेस के अंदर मान लो डिले हो रहा है तो वहाँ पर 6 वीक हो सकता है। 4 वीक मतलब आप मोटा मोटा 1 मंथ माने, और 6 वीक में आप मोटा मोटा 1.5 मंथ मान लीजिए। उसके अलावा जैसे हमारे फोरआर्म बोन है, तो आराम से ये मान के लो विदिन 30 डेज में आराम से जुड़ जाती है। उसके अलावा जैसे हमारा पुलिस फ्रैक्चर है, रिस्ट बहुत से बार हाथ के बल गिरने की वजह से यहाँ पर पुलिस फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि हमारा 21 डेज में आराम से हील हो जाता है।
हो सकता है एज ज़्यादा हो तो हो सकता है यहाँ पर 1 मंथ का आपको समय लग सकता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे हमारी फिंगर के बारे में, तो यूँ मान के 2 वीक 3 वीक में ये आराम से जुड़ जाती है। उसके अलावा जैसे यहाँ इसके फुट बोन होती है, तो इसके फुट बोन की कुछ कंडीशन अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, इस बीच में आपकी हड्डी जुड़ जाती है। फ्रेंड इसी तरह से हम बात करें हमारे लोअर लिम्ब के बारे में, तो फ्रेंड लोअर लिम्ब का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड बात करें ये फ्रैक्चर होने पर कौन कौन से फूड एंड सप्लीमेंट लेने चाहिए जो हमारी फ्रैक्चर हीलिंग को बढ़ाएं, तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।